क्लास 8 चैप्टर नंबर 14 पार्ट 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स। हम लोग इसका हिंदी अनुवाद जानेंगे। डू यू नो द नेम ऑफ द मैन हु गेव इंडिया विंग्स? क्या तुम जानते हो जिसने भारत को पंख दिए? उस व्यक्ति का नाम जानते हो जिसने भारत को पंख दिए? डू द मैन, उस व्यक्ति का नाम जानते हो जिसने भारत को पंख दिए? वह व्यक्ति था इट वाज जहांगीर रतनजी दादाभाई। वह व्यक्ति था जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ही वाज पॉपुलरली नो एज JRD। वे आमतौर पर JRD के नाम से जाने जाते थे। He was born in Paris in July 29, 1904। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 पेरिस में हुआ। His father रतनजी दादाभाई टाटा was Parsi and mother Suzanne Banerjee was French। उनका जन्म 29 जुलाई 1904 पेरिस में हुआ। उनके पिता रतनजी दादाभाई टाटा पारसी तथा माँ सुजैन बियरी फ्रेंच थी। सुजैन बियरी वाज फ्रेंच। उनकी माता सुजैन बियरी फ्रेंच थी। टाटाज चाइल्डहुड वाज स्पेंट ट्रेवलिंग बिटवीन फ्रेंच एंड इंडिया। टाटा का बचपन भारत और फ्रांस के बीच यात्रा करते हुए बीता। Some people said that he got his surname from an investor who stood on the shores of Bombay and waved Tata to the departing ships। कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि उनका उपनाम उन्हें एक पूर्वज से मिला जो मुंबई के तट पर खड़े होकर जाते हुए जहाज को टाटा किया करते थे। डिपार्चिंग माने रवानगी, जाते हुए जहाज, डिपार्चिंग शिप, जाते हुए जहाज को टाटा किया करते थे। एनेस्टर्स माने पूर्वज। सरनेम माने जानते ही हो। In 1924, at the age of 20, as a French citizen, he was recruited into the French Army। 1924 में 20 वर्ष की उम्र में फ्रांस का नागरिक होने के कारण वे फ्रांस की सेना में भर्ती हुए। एज ऑफ 20 एज फ्रेंच सिटीजन, फ्रांस के नागरिक होने के नाते ही इनटू द फ्रेंच आर्मी, वो फ्रांस की सेना में भर्ती हुए। ए ईयर लेटर ही वाज सेंट टू द इंग्लैंड टू प्रिपेयर टू एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। एक वर्ष बाद उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में दाखिला लेने की तैयारी करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। बट हिज फादर रतन जी आस्क्ड हिम टू रिटर्न टू बॉम्बे टू वर्क इन हिज स्टील प्लांट कॉल्ड द टाटा स्टील इंडस्ट्री। परंतु उनके पिता रतन जी उनसे मुंबई वापस आकर उनके स्टील प्लांट टाटा स्टील इंडस्ट्री में काम करने को कहा। टाटा स्टील इंडस्ट्री, बॉम्बे टू वर्क मैंने काम करने के लिए कहा। His father had not considered a college degree necessary to success in life। उनके पिता कॉलेज की डिग्री को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक नहीं समझते थे। कंसीडर मैंने सोचना, उनके पिता ये नहीं सोचते कि सफल होने के लिए कॉलेज की डिग्री होना जरूरी है। A year later, Ratanji died. His eldest son and heir Jahangir inherited the directorship of Tata Sons and Board। एक वर्ष बाद रतन जी का देहांत हो गया। रतन जी का सबसे बड़ा पुत्र तथा उत्तराधिकारी होने के कारण, हेयर माने उत्तराधिकारी, जहांगीर को टाटा सन्स और बोर्ड का निर्देशक बना दिया गया। टाटा बोर्ड। JRD became
Tata's first licensed pilot in 1929. JRD 1929 में भारत के पहले लाइसेंस्ड पायलट बने. It was JRD who gave India wings to fly in 1932. JRD ने 1932 में भारत को उड़ने के लिए पंख दिए. JRD set up Tata Aviation Service by piloting the first flight himself from Karachi to Bombay in a small aircraft. JRD ने एक छोटे से हवाई जहाज से कराची से मुंबई तक स्वयं पायलट बनकर एवं उसकी यात्रा कर टाटा एविएशन सर्विस की स्थापना की. JRD at the age of 34 was elected in chairman of Tata and Sons in 1938. 34 साल की आयु में JRD को टाटा एंड सन्स का अध्यक्ष बना दिया गया. 34 साल की उम्र में. Tata Sons in 1938, making him youngest head of largest industrial group in India, जिससे वे भारत के सबसे बड़े औद्योगिक समूह की सबसे छोटी आयु के प्रधान बने. टाटा सन 1938 मेकिंग अब यंगेस्ट हेड, सबसे कम एज के थे, छोटी उम्र में ही द लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ इंडिया, भारत सबसे बड़े औद्योगिक समूह की सबसे छोटी आयु में प्रधान बने. In 1948, Air India was launched jointly by JRD and the Indian government. 1948 में भारत सरकार ने JRD के साथ जुड़कर एयर इंडिया की शुरुआत की. 1948 में एयर इंडिया launched jointly by JRD and Indian government. In 1953, JRD was made the chairperson of Air India. 1953 में JRD को एयर इंडिया का अध्यक्ष बना दिया गया. In 1953, JRD was made a chairperson of Air India. एयर इंडिया चेयरपर्सन यानी अध्यक्ष बना दिया गया. JRD was made as the chairperson of Air India for the next 25 years. He worked tirelessly to make Air India successful. अगले 25 वर्षों तक उन्होंने एयर इंडिया को सफल बनाने के लिए बिना थके यानी अथक काम किया, बिना थके हुए अथक परिश्रम किया, उसे सफल बनाया. JRD excellent not only as a innovator but also as a philanthropist, educationist, sportsman, poet and speaker. He received the highest civilian award, the Bharat Ratna, in 1992 from the Indian government. JRD ने केवल विमान चालक के रूप में ही अच्छा कार्य नहीं किया, परंतु एक मानवतावादी, फिlanthropist माने मानवतावादी, एडमिनिस्ट माने एजुकेशनिस्ट माने शिक्षाविद, स्पोर्टमैन खिलाड़ी, पोएट एंड स्प्लेटर खिलाड़ी, कवि और मूर्तिकार भी थे. ही रिसीव द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 1992 फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट. 1992 में उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न द्वारा सम्मानित किया गया. JRD last major public statement was an appeal to Indians to maintain peace. JRD ने सार्वजनिक रूप से अंतिम अपील भारत में शांति अपील टू इंडियंस मेंटेन पीस, भारत में शांति बनाए रखने की थी. He breath of last on
November 29, 1993. Do you know J.R.D. Tata was 29 नवंबर 1993 को उनका निधन हो गया 1993 29 नवंबर 1993 उनका निधन हो गया। डू यू नो J.R.D. टाटा वाज क्या तुम जानते हो J.R.D. Tata was not only the director of the Tata company but great human being। क्या तुम जानते हो J.R.D. केवल टाटा कंपनी के निर्देशक ही नहीं परंतु एक अच्छे व्यक्ति भी थे। ग्रेट ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे व्यक्ति भी थे। ही मेड श्योर दैट 75% ऑफ द कंपनी प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड। अच्छे वे अपनी कंपनी के मुनाफे का 75% कंपनी के मजदूरों जरूरतमंद लोगों की सहायता में खर्च किया करते थे। तो ये पाठ का, ये लेसन का हिंदी अनुवाद समाप्त हुआ। पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।